जय हिंद। स्वागत है हमारे चैनल एलसीसी में। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में एक बहुत ही सिंपल प्रोग्रामिंग जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में कुछ इस तरह से हम लोग लिखते हैं इसको। कुछ एक प्रोग्राम है टू इनपुट इनपुट एनी नंबर एंड प्रिंट सम ऑफ डिजिट। प्रोग्राम क्या है? सम ऑफ डिजिट, यानी किसी भी डिजिट को कैसे सम करते हैं। इनपुट कुछ इस तरह से करेंगे, 123 इनपुट करेंगे और आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा 6, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 6, यानी कि डिजिट को वो क्या कर देता है? सम कर देता है। तो कुछ इस तरह का प्रोग्राम है। तो हम लोग कुछ इस तरह का प्रोग्राम है, इसको हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। कुछ इस तरह से पहले जो लाइन है इस तरह से लिखना पड़ता है, हैज़ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। और इसके बाद ये VS कोड में खास करके ये जो प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है ये VS कोड में है। VS कोड इट्स मीन विजुअल स्टूडियो कोड। VS कोड एक कोड एडिटर है जिसकी मदद से आप C++ का कोड इसमें रन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये VS कोड है। VS कोड के अकॉर्डिंग ये प्रोग्राम लिखा हुआ है। यहाँ पर फर्स्ट लाइन हम लोग इस तरह से लिखते हैं, हैज़ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, और उसके बाद लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस स्टडी, और ये सेकंड लाइन है। थर्ड लाइन में हम लोग लिखते हैं इंट मैन ये मैन फंक्शन है, यानी मैन में जो रिटर्न करेगा वैल्यू वो क्या होगा? इंटीजर टाइप का होगा। कुछ इस तरह से है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रैकेट ओपन करते हैं और इंटीजर एक डेटा टाइप ले लेते हैं और कुछ इस तरह से वेरिएबल है एन डी एस इक्वल टू 0। एन डी और एस इक्वल टू 0 ये 3 वेरिएबल ले लिए हैं। इसके बाद तीनों वेरिएबल लेने के बाद यहाँ पर एन क्यों लिए? एन वेरिएबल इसलिए लिए क्योंकि हम लोग नंबर इनपुट करने वाले हैं, और डी उस नंबर को खास करके सम करने के लिए है ना, एस भी सम करने के लिए उसमें लॉजिक में यूज होगा। कुछ इस तरह से है। सी आउट इंटर एनी नंबर, सी इन यानी एन, यानी जो भी नंबर होगा इनपुट जैसे यहाँ पर कर देते हैं 1 2 3, जैसे इनपुट किए तो ये एन में स्टोर हो जाएगा। ये सी इन की मदद से एन में स्टोर हो जाएगा वैल्यू, और एन में जो स्टोर वैल्यू है उसको वो चेक करेगा लूप की मदद से एन नॉट इक्वल टू 0, यानी कि एन का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो जाएगा तो वो इनवैलिड हो जाएगा, यानी कि हमारा वो लॉजिक काम नहीं करेगा, यानी कि वो जो सम ऑफ डिजिट वाला जो प्रोग्राम है ना वो इनवैलिड हो जाएगा। ये प्रोग्राम होगा नहीं, मतलब यहाँ लॉजिक रन नहीं करेगा। कुछ इस तरह से एन नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन चेक करेंगे। अगर 0 तो नहीं है एन का वैल्यू, तो एन का वैल्यू बिल्कुल 0 नहीं है, 123 है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं एक लॉजिक लगा हुआ है, डी इक्वल टू एन रिमाइंडर 10। कुछ इस तरह से ये एन मॉड्यूलस 10, यानी मॉड्यूलस साइन है, इसको रिमाइंडर। इसमें कैसे इसका कैलकुलेट करते हैं? कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होता है कि रिमाइंडर को हम लोग लिखते हैं। इसके बाद है एस प्लस इक्वल टू डी, इसका मतलब है एस इक्वल टू एस प्लस डी, तो कुछ इस तरह से है। और एन डिवाइडेड बाय इक्वल टू 10, तो कुछ इस तरह से ये लॉजिक है। और ये लॉजिक हम लोग ड्राई रन में इसको देखेंगे, इसको समझेंगे कि ये किस तरह से काम करता है ये लॉजिक। ये तीनों लॉजिक को हम लोग अभी यहाँ पर एक टेबल की मदद से, यानी कि यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि सम ऑफ डिजिट कैसे होता है। सम ऑफ डिजिट यहाँ पर प्रिंट कर रहा है और यहाँ पर एस का वैल्यू प्रिंट कर रहा है, एस का वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं एन का वैल्यू। एन का वैल्यू है यहाँ पर 1 2 3, एन का वैल्यू है 1 2 3, एन का वैल्यू 1 2 3 कुछ इस तरह से है। इसके बाद है यहाँ पर डी इक्वल टू नहीं, एक कंडीशन है। कंडीशन कुछ इस तरह से है, एन नॉट इक्वल टू 0, एन नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद है यहाँ पर डी इक्वल टू एन रिमाइंडर 10, इस तरह से है। इसके बाद है यहाँ पर एस इक्वल टू एस प्लस डी, तो कुछ इस तरह से है। इसके बाद है यहाँ पर एन इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 10, तो कुछ इस तरह से ये यहाँ पर ये इसका लॉजिक है। और लॉजिक किस तरह से काम करता है? लॉजिक कुछ इस तरह से काम करता है। यहाँ पर n इक्वल टू 123 है, कुछ इस तरह से, तो ये n नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन ट्रू हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर d इक्वल टू है n का वैल्यू कितना? 1 2 3, ये मॉड्यूलर साइन और d 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर कुछ इस तरह से आएगा, 3 आएगा रिमाइंडर। एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस का वैल्यू पहले से क्या है? 0 है। एस का वैल्यू पहले से यहाँ पर 0 है। एस का वैल्यू 0 है तो यहाँ पर हम लोग 0 लेते हैं। 0 प्लस डी, डी का वैल्यू कितना होगा? डी का वैल्यू क्या है?
डी का वैल्यू यहाँ पर है 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 इसका आंसर। इसके बाद एन इक्वल टू क्या होगा, एन का वैल्यू 1 2 3 है डिवाइडेड बाय 10, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 1 2 इसका वैल्यू हो जाएगा कुछ इस तरह से, यानी कि 12 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ n का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पर 12 हो गया। कंडीशन अब भी ट्रू है क्योंकि n नॉट इक्वल टू 0, n का वैल्यू 0 नहीं है। इसके बाद यहाँ पर d इक्वल टू हो जाएगा 12, ये मॉड्यूलर साइन, और d यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिमाइंडर 2 होगा। इसके बाद s इक्वल टू हो जाएगा, s का वैल्यू पहले से क्या है, यहाँ पर 3 है, प्लस यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा 5। इसके बाद n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू क्या है 12 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका वैल्यू। इसके बाद n का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1, कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। d इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 1 रिमाइंडर यानी कि मॉड्यूलस इक्वल टू, यहाँ पर जब भी इस तरह का सिचुएशन आए और यहाँ पर रिमाइंडर लिखना पड़ता है, यानी कि जो भी इसको डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर रहता है उसी को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, तो रिमाइंडर में यहाँ पर 1 होगा, 1 इस तरह से लिखेंगे। और s इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, s का वैल्यू 5 है, प्लस यहाँ पर 1, तो क्या हो गया, यहाँ पर 6 हो गया s का वैल्यू। और n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, इसका मतलब डिवाइड करने के बाद 0 आ जाएगा, तो n का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, तो कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर कुछ इस तरह से सेट किया हुआ है कि n नॉट इक्वल टू 0, n का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 0 हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गया। इस तरह से ये प्रिंट करता है। आप यहाँ पर देखेंगे कि s का वैल्यू क्या है 6, कुछ इस तरह से आ जाता है, s इक्वल टू 6, यही प्रिंट करेगा। और हमारा जो इनपुट जो वैल्यू था, इनपुट वैल्यू कितना था, इनपुट वैल्यू था यहाँ पर 123, यानी कि 123 को आप इनपुट करेंगे तो ये s वैल्यू आएगा 6। तो कुछ इस तरह से ये सम ऑफ डिजिट कर देता है। कोई भी डिजिट को आप इनपुट करेंगे तो ये सम ऑफ डिजिट इस तरह से करके वो s को प्रिंट कर देता है। तो कुछ इस तरह से हमारा प्रोग्राम है जो C++ में सम ऑफ डिजिट वाला प्रोग्राम, तो कुछ इस तरह से ये कंप्लीट होता है। और उम्मीद करते हैं कि ये आपको C++ प्रोग्रामिंग में सम ऑफ डिजिट वाला जो प्रोग्राम है ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक अलग प्रोग्राम के साथ आएंगे, और उस अलग जो प्रोग्राम होगा वो हम लोग डिटेल्स में इसी तरह से हम लोग जानेंगे। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।